हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एंटी बियरिश में। तो दोस्तों आज जो है वो हम बात करने जा रहे हैं मूविंग एवरेज के बारे में। और ये जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस की जो पूरी सीरीज चल रही है, तो इसमें जो है वो आज हम सीखेंगे मूविंग एवरेज जो है वो क्या होता है। आज जो है वो हम थ्योरी सीखेंगे इसकी, ठीक है। थ्योरी जो है वो पूरी रीड करेंगे और देखेंगे कौन से टाइम पीरियड के लिए हमें कौन सा जो है वो मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए। मूविंग एवरेज में कितने जो है वो मूविंग एवरेज होते हैं, कितने टाइप्स के मूविंग एवरेज होते हैं, कैसे जो है इसमें वर्क कर सकते हैं, क्या है क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे। उसके बाद जो है वो मैं दूसरा इसका एक पार्ट बनाऊंगा मूविंग एवरेज का, जिसमें हम जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो समझेंगे पूरा मूविंग एवरेज के बारे में और चार्ट पर जो है वो स्टडी करेंगे। लेकिन चार्ट पर देखने के लिए, चार्ट पर देखने से पहले हमें जो है वो इसकी बेसिक्स जो है वो क्लियर होना ज़रूरी है, हमें पता होना ज़रूरी है कौन से टाइम पीरियड के लिए कौन सा मूविंग एवरेज हमें यूज़ करना है, कौन सा मूविंग एवरेज क्या काम करता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखना होंगी प्रैक्टिकल से पहले। तो आज जो है वो हम थ्योरी करेंगे। तो दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारा टेक्निकल एनालिसिस का और फंडामेंटल एनालिसिस का जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप जो है वो देख सकते हैं। और ये जो है वो एक टेक्निकल एनालिसिस का ही ये पार्ट है। और बाकी हमारा फंडामेंटल जो एनालिसिस है उसका भी जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल फ्री। और साथ ही आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एक हमारा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट का चैनल जो है वो हमारा, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अब हमारा दूसरा चैनल जो है वो विजिट कर सकते हैं, वहां पर जो है वो मैं डेली वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं इंटरडे के लिए स्टॉक्स बताने की कोशिश करता हूँ कि कल को जो है वो कौन से स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा स्टॉक जो है वो सही रहेगा ट्रेडिंग के लिए, लेवल्स और टारगेट जो है वो डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बातें बहुत हो गई हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं मूविंग एवरेज जो है वो उसकी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, मूविंग एवरेज क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों मूविंग एवरेज जो है वो एक स्लो इंडिकेटर है, ठीक है। ये जो हमें सिग्नल देता है, ये स्लो देता है। स्लो का मतलब ये नहीं कि देर से देता है, सही टाइम पर देता है, लेकिन बहुत कम जो है वो हमें ये सिग्नल देता है, बहुत कम जो है वो हमें ये बताता है कि बाइंग करना है या सेलिंग करना है। ये तभी बताता है जब एक ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जब एक ट्रेंड जो है वो स्थापित हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। एक ट्रेंड जब चल जाता है बिल्कुल, तभी ये जो है वो इंडिकेटर्स हमें सिग्नल देता है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो ये जो पूरा इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है, ये पूरा प्राइस का जो होता है वो एवरेज होता है, ठीक है। तो ये पूरे प्राइस का है एवरेज, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होकर चलता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे प्राइस चल रहा है तो ये जो है ये इसका एवरेज आएगा इसके बीच में, ठीक है, बीच में इसका चलेगा एवरेज। तो ये एवरेज जो होता है प्राइस का, ये होता है मूविंग एवरेज, ठीक है। अब मूविंग एवरेज जो होते हैं ये भी कई टाइप के होते हैं, इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जो है जैसे जैसे प्राइस चेंज होता रहता है, मूविंग एवरेज इसका चेंज होता रहता है। मान लीजिए प्राइस जो है वो कंसोलिडेट हो गया, ऐसे करके ऐसे नीचे जा रहा है, तो इसका मूविंग एवरेज जो होगा वो भी इसके साथ साथ नीचे जाता रहेगा। तो जैसे जैसे प्राइस चेंज होता रहता है वैसे वैसे जो है वो मूविंग एवरेज भी चेंज होता रहता है। और यहाँ पर जो है वो मूविंग एवरेज से जब ऊपर प्राइस चला जाता है, ठीक है, तो वो हमारा बाइंग सिग्नल होता है। मान लीजिए ये मूविंग एवरेज चल रहा है, ठीक है, और ये प्राइस चल रहा है। अब प्राइस जैसे ही ऊपर जाएगा, ये हमारा जो सिग्नल होगा, ये जो क्रॉस ओवर आएगा, ये होगा बाइंग के लिए, ठीक है। और मान लीजिए ये मूविंग एवरेज चल रहा है और ऊपर से प्राइस जो है वो नीचे की तरफ को जब क्रॉस करता है, तो ये हमारा होता है सेल सिग्नल, ठीक है। दो सिग्नल यहाँ पर हमें मिलते हैं, बाइंग सिग्नल और सेलिंग सिग्नल। जब प्राइस ऊपर जाता है तो बाइंग, और जब नीचे आता है तो सेलिंग होती है। अब यहाँ पर जो है वो मूविंग एवरेज जो होता है वो मार्केट के ट्रेंड बताता है, ठीक है। ये जो होता है मूविंग एवरेज, ये मार्केट का ट्रेंड बताता है, इसका टॉप या बॉटम नहीं बताता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो है वो मान लिए जैसे कि आरएसआई होते हैं या आरएसआई स्टैटिस्टिक्स होते हैं, ये इंडिकेटर क्या बताते हैं, मार्केट का टॉप कौन सा है और बॉटम कौन सा है, ठीक है। लेकिन जो मूविंग एवरेज होता है ये मार्केट का ट्रेंड बताता है, मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है, ऊपर ट्रेंड में जा रही है या नीचे के ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। ये मार्केट का जो है वो टॉप या बॉटम जो होते हैं, ये बॉटम और टॉप ये नहीं बताता है, ये सिर्फ एक ट्रेंड बताता है कि मार्केट ऊपर है या मार्केट नीचे की साइड पे है। और दोस्तों
मूविंग एवरेज जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। यहाँ पर मूविंग एवरेज सपोर्ट का भी काम करेगा और रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है वो हमारे दो मूविंग एवरेज जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। एक मूविंग एवरेज ये चल रहा है, ये मान लीजिए 50 दिन का मूविंग एवरेज है, ये मान लीजिए 100 दिन का मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इसके बीच में अगर ये प्राइस चल रहा है तो प्राइस यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है, ठीक है, और यहाँ से रेजिस्टेंस भी ले सकता है। यानी कि मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का भी काम करता है और सपोर्ट का भी काम करता है। अगर ये यहाँ से क्रॉस ओवर देता है और फिर इसके बाद ये यहाँ पर रेजिस्टेंस भी फेस करता है, ये रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है और ये सपोर्ट का भी काम कर सकता है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज जो होते हैं वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का ही वर्क कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर यूजेज की। मूविंग एवरेज जो है वो किन चीज़ों में यूज़ होता है और कैसे जो है वो हम इसका मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मूविंग एवरेज जो है ये ट्रेंड बताता है, ठीक है, मार्केट का जो है वो ट्रेंड बताता है, ठीक है, और मार्केट का टॉप और बॉटम नहीं बताता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक मूविंग एवरेज जो होता है उससे कुछ भी पता करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक स्टॉक जो है वो चल रहा है और इसके नीचे नीचे एक मूविंग एवरेज चल रहा है, तो इससे जो है वो हम कोई ज़्यादा सिग्नल नहीं ले सकते, इससे हम बिल्कुल सिग्नल नहीं ले सकते। हमें कम से कम मिनिमम जो है वो हमें दो मूविंग एवरेज जो है वो चाहिए होते हैं। दो मूविंग एवरेज की मदद से हम कम से कम इसमें जो है वो सिग्नल हमें मिलता है, दो मूविंग एवरेज की वजह से मदद से। और यहाँ पर जो है वो मूविंग एवरेज जो होते हैं वो सिर्फ ट्रेंडी मार्केट में काम करते हैं, यानी कि जब मार्केट में कोई ट्रेंड चलता होता है जब भी मूविंग एवरेज काम करते हैं। और ये जो साइडवेज मार्केट होती है या फिर ये जो होती है एक ऊपर नीचे एक लगता रहता है, एक रेंज बाउंड मार्केट होती है, एक रेंज बना लेती है, इसमें जो है वो मूविंग एवरेज बिल्कुल काम नहीं करता है। जब एक ट्रेंड होता है, एक साइड होती है मार्केट की कि ये अप साइड जा रही है, ये डाउन साइड, तो इसमें जो है वो मूविंग एवरेज हमारा वर्क करता है, ठीक है। तो ये जो है वो रेंज बाउंड मार्केट जो होती है, जो एक रेंज में काम करती है, उसमें मूविंग एवरेज बिल्कुल काम नहीं करता है, उसमें हमें मूविंग एवरेज का यूज़ भी नहीं करना चाहिए। तो उसमें जो है वो गलत हमें सिग्नल मिल सकते हैं वहाँ पर और गलत हम एंट्री ले सकते हैं, जिसमें हमें अच्छा खासा लॉस उठाना पड़ सकता है। अब यहाँ पर मूविंग एवरेज जो होता है ये कम से कम जो है वो 2 दिन का भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। मूविंग एवरेज आप 2 दिन का भी लगा सकते हैं, 6 दिन का भी लगा सकते हैं, 14 दिन, 15 दिन, 100 दिन, 200 दिन। ये एक टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, टाइम ड्यूरेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम के लिए जो है वो इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम के लिए आप पोजीशन बना रहे हैं, उसके हिसाब से मूविंग एवरेज जो है वो चलता है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि बायर्स जो होते हैं वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के जो है वो ऊपर होते हैं और सेलर्स जो होते हैं वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये 200 दिन का मूविंग एवरेज चल रहा है, ये पूरा 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब स्टॉक जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पर जो है वो बाइंग मोमेंटम हमें ज़्यादा मिल सकता है, स्टॉक जो है वो और ऊपर जा सकता है, हायर हाई लगा सकता है। और ये अगर यहाँ से जो है वो क्रॉस होकर ऊपर से नीचे की साइड पे आता है तो यहाँ पर जो है वो सेलिंग सिग्नल होता है और यहाँ पर और ज़्यादा हमें सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा जो है वो लोअर लो लगाता हुआ हमें स्टॉक दिख सकता है। यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि टाइम पीरियड के हिसाब से जो आपका ड्यूरेशन है जिस टाइम के लिए, जैसे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से जो है वो मूविंग एवरेज जो है वो इसके ऊपर जो है वो डिपेंड होता है कि आपको कौन से कितने डेज का कितना बड़ा जो है वो मूविंग एवरेज लगाना है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड जो होते हैं, जैसे वीकली ट्रेड होते हैं, तो वीकली ट्रेड के लिए लोग ज़्यादातर जो है वो 21 दिन के मूविंग एवरेज का जो है वो पूरा एक सेटअप बनाते हैं, एक साइड बनाते हैं और उसकी मदद से जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेड, जैसे कि वीकली ट्रेड, एक हफ्ते के लिए जो ट्रेड होते हैं, जो आपको सिर्फ 7 से 8 दिन के लिए ट्रेड रखना होता है, तो उनके लिए जो है वो कुछ 21 दिन का लोग ज़्यादातर मूविंग एवरेज रखते हैं। और अगर आपको इससे भी कम टाइम, जैसे कि 2 दिन, 3 दिन से 4 दिन तक का अगर आपको ट्रेड करना है, पोजीशन कोई बनाना है, होल्डिंग कोई रखना है, तो उसके लिए जो है वो लोग ज़्यादातर 10 से 20 दिन के लिए, 10 से 20 दिन का जो है वो टाइम ड्यूरेशन लेते हैं मूविंग एवरेज में। 10 से 20 दिन का जो है वो मूविंग एवरेज इसमें लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर्स कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक मूविंग एवरेज जो होता है वो ज़्यादातर कोई यूज़ जो है वो नहीं आता है, ठीक है। कोई भी उसमें जो है वो हमें बाइंग और सेलिंग सिग्नल जो है वो इतना अच्छा स्ट्रांगली नहीं मिल पाता है और उसमें जो है वो कन्फ्यूजन भी ज़्यादा जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एक क्रॉस ओवर बनाया जाता है, यानी क्रॉस ओवर की मदद से जो है वो मूविंग एवरेज पर जो है वो काम किया जाता है। इससे
हमें सिग्नल मिलते हैं। और जब कम टाइम का मूविंग एवरेज जो होता है वो बड़े टाइम के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, उसको ऊपर जो है वो चला जाता है, तो उसमें जो है वो हमें बाइंग सिग्नल मिलता है। यहाँ पर जो है दोस्तों मिनिमम जो है वो हमें दो मूविंग एवरेज यूज़ करने चाहिए, यानी कि दो टाइम के मूविंग एवरेज यूज़ करने चाहिए, एक छोटा मूविंग एवरेज, एक बड़ा मूविंग एवरेज। मान लीजिए जो मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है वो मान लीजिए एक मूविंग एवरेज है हमारे पास ये 20 डेज़ का, ठीक है, और एक मूविंग एवरेज है हमारे पास यहाँ पर 10 डेज़ का, ठीक है। तो जब 10 डेज़ का मूविंग एवरेज, ये 20 डेज़ का मूविंग एवरेज चल रहा है, जब 10 डेज़ का मूविंग एवरेज 20 डेज़ को जो है वो क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा बाइंग सिग्नल, ठीक है, क्योंकि ये छोटा जो मूविंग एवरेज है, ये छोटा मूविंग एवरेज है, ये बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो ये बाइंग सिग्नल होगा। और जब ये इसको जो है वो नीचे की, ऊपर से नीचे की साइड पे क्रॉस करेगा, तो ये हमारा होगा सेलिंग सिग्नल, ठीक है, क्योंकि बड़ा मूविंग एवरेज जो है वो छोटा मूविंग एवरेज जो है वो बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है ऊपर से नीचे की साइड पे, तो वो सेलिंग सिग्नल, और नीचे से ऊपर की साइड पे होगा तो बाइंग सिग्नल होगा, ठीक है। तो क्रॉस ओवर से जो है वो हमें सिग्नल मिलते हैं इसमें। और यहाँ पर मूविंग एवरेज को हम दो या इससे ज़्यादा मूविंग एवरेज को मिलाकर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप दो मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी क्रॉस ओवर से देख सकते हैं। बाकी ज़्यादातर लोग, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो है वो 3 मूविंग एवरेज लगा देते हैं, और कुछ तो 4 से 5, 10 मूविंग एवरेज के साथ भी काम करते हैं, पूरा एक सेटअप बना लेते हैं। वो इंसान के अपने एक्सपीरियंस के ऊपर है, जो जैसा चाहता है, जिसको जैसा जो है वो सूट करता है पूरा सिस्टम, वो वैसे ही कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर मूविंग एवरेज के टाइप पर। मूविंग एवरेज जो है वो आमतौर पे दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसको हम कहते हैं EMA, और एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज जिसको हम कहते हैं SMA, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दो टाइप के जो है वो मूविंग एवरेज होते हैं मार्केट में। तो अभी हम बात करते हैं पहले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है? देखिए, सिंपल मूविंग एवरेज जो होता है, सिंपल मूविंग एवरेज में जो है वो लैग बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब ये जो है वो कभी कभार रुक जाता है, मतलब देर से सिग्नल देता है, तो कभी कभार जो है वो कुछ गलत भी सिग्नल हो जाते हैं, गलत ब्रेकआउट हो जाते हैं, तो लैग जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए लोग जो है वो EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो है वो यूज़ करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो EMA जो होता है वो बड़े टाइम फ्रेम की तुलना में, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है वो बड़े टाइम की फ्रेम की तुलना में छोटे टाइम फ्रेम पे जो है वो ज़्यादा फोकस करता है, इसलिए इसमें जो है वो लैग जो होते हैं वो कम कर देता है ये, ठीक है, लैग जो होते हैं वो कम हो जाते हैं इस वजह से। तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता है, छोटे टाइम फ्रेम पे ये फोकस करता हुआ चलता है, तो इसमें जो होता है वो लैग इसलिए कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज की, तो सिंपल मूविंग एवरेज जो होता है, देखिए यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो इसमें थोड़े लैग तो होते हैं, ठीक है, लेकिन जो EMA होता है, ठीक है, इसमें EMA में ब्रेकआउट जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ब्रेकआउट जो है वो ज़्यादा आ जाते हैं, जल्दी ब्रेकआउट ये दे देता है, जिससे कि ट्रेंड का जो है वो रिवर्सल होना भी इसमें मुमकिन रहता है। ट्रेंड जो है वो जल्दी रिवर्सल भी हो सकता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। छोटे जो है वो मूव्स आपको मिल सकते हैं, उसके बाद जल्दी ही ट्रेंड रिवर्सल हो जाए, ऐसी संभावनाएं रहती हैं। तो आपको पहले देखना होता है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद अगर आपको पता चल गया कि ट्रेंड जो है वो स्टार्ट है मार्केट में, आप पूरा पक्का एक ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड या अपर ट्रेंड, तो उसके बाद आपको अपना मूविंग एवरेज जो है वो देखना चाहिए, आपको मूविंग एवरेज जो है वो अपना सेलेक्ट करना चाहिए। जब प्राइस ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो मूविंग एवरेज काम नहीं करता है, मूविंग एवरेज का यूज़ नहीं करना चाहिए। मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि जब ज़्यादा जो है वो प्राइस में मूवमेंट आ जाती है, जब ज़्यादा ही प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होने लगता है, तो मूविंग एवरेज में कोई ज़्यादा ब्रेकआउट नहीं होता है। रेंज बाउंड मार्केट में जो है वो मूविंग एवरेज काम नहीं करता है बिल्कुल, ठीक है। तो जब रेंज आ जाती है मार्केट में तो हमें मूविंग एवरेज से काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये जो होता है वो आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जो होता है आपका, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मूविंग एवरेज आप यूज़ करें, सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करें या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करें, ठीक है। क्योंकि लोग जो है जब लाइव मार्केट में एक पूरा एक प्रॉपर अपना ट्रेड करते हैं, और वो जो है वो क्योंकि मूविंग एवरेज, देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई भी मैं आपको एक मूविंग एवरेज बता दूं कि आप 10 दिन का मूविंग एवरेज लगा लिए, 20 दिन का लगा लिए। देखिए, वो हर किसी का
अपना अपना जो है वो उसमें नज़रिया रहता है कि कोई जो है वो कैसा किस ड्यूरेशन में लगाता है, कोई किस ड्यूरेशन में लगाता है, ठीक है। इंटरडे के लिए अलग ड्यूरेशन होते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अलग होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अलग होते हैं। तो ये जो है होता है वो अपनी एक्सपीरियंस होता है मार्केट में, लोगों का एक्सपीरियंस के हिसाब से वो अपना अपना मूविंग एवरेज जो है वो फाइंड करते हैं, और जो उनको सुइटेबल लगता है, जो उनको सूट करता है मूविंग एवरेज, जिससे उनको जो है वो प्रॉफिट निकल कर आता है, वो मूविंग एवरेज लोग यूज़ करते हैं। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूंगा, जो मेरा जो है अब तक का एक्सपीरियंस रहा है मूविंग एवरेज पर। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा नेक्स्ट पार्ट में, इसका जो पार्ट 2 निकालूंगा मैं इस सीरीज़ का मूविंग एवरेज का। तो इसमें जो है वो मैं शेयर करूंगा कि मुझे जो है वो कौन से मूविंग एवरेज फ़ायदा देते हैं, प्रॉफिट देते हैं, मैं किन मूविंग एवरेज में कैसे काम करता हूँ, कैसे ब्रेकआउट्स जो है वो मैं लेता हूँ, कौन से ब्रेकआउट्स मैं छोड़ता हूँ, ये सारी चीज़ों पे मैं चर्चा करूँगा। तो दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पर ही फिनिश। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। देखिए आपकी लाइक से जो है वो मोटिवेशन बढ़ता है और हमें पता चलता है कि हाँ हमने कोई सही काम करा है, लोगों को अच्छा लगा है, आप लोगों को पसंद आया है, आपने उसको लाइक किया है, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ लाने के लिए जो है वो हम और ज़्यादा अच्छी मेहनत करते हैं और ज़्यादा जो है वो उस पर फोकस करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दी और हमारा जो दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट का, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर जो है वो मैं इंट्राडे की कुछ ऐसी क्लासेस चला रहा हूँ जिसमें मैं लाइव मार्केट में गाइडेंस देता हूँ ट्विटर पर, और साथ ही साथ मैं जो है वो चार्ट्स जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, लेवल्स डिफाइन करता हूँ स्टॉक के लिए कि कल को हमें कौन से स्टॉक में क्या ट्रेड करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए, क्या लेवल्स होंगे, क्या टारगेट्स होंगे, क्या स्टॉप लॉस होंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं। डेली मैं वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को एंटी बियरिश को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और बाकी वीडियोस हमारी कैसी लग रही है, टेक्निकल एनालिसिस की हमारी जो सीरीज़ है वो कैसी लग रही है, ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ, पार्ट 2 के लिए तैयार रहें। जब तक के लिए धन्यवाद।